आप तो भाजपा में दशकों सेवा किए हैं और एक प्रकार से गाजीपुर बीजेपी के आप नींव के पत्थर भी रहे हैं। जी। अचानक आपका मोहभंग कैसे हो गया? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होने की आकांक्षा रखता है और माता पिता से उसका एक स्वार्थ होता है कि मुझे कुछ मिले। जब बच्चे को नहीं मिलता है कुछ तो बच्चा एक अलग रास्ता अपनाता है। तो मैंने भी पार्टी की सेवा की, बीजेपी की 10 साल लगभग, और मेरी भी आकांक्षा थी कि मैं किसी विधानसभा का या लोकसभा का प्रतिनिधित्व करूँ। और लगभग 4 बार टिकट मांगने के बाद पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया, और ख़ासकर यहाँ के कुछ नेता लोग थे जिनको लगा कि पार्टी से उनकी है। तो ऐसा महसूस होने लगा कि गाजीपुर में जो भाजपा है वो देश के भाजपा से अलग चलती है। तो ये सोच निर्णय लिया गया कि जब यहाँ के भाजपा के लोग सिर्फ देश के भाजपा से मतलब नहीं है तो इनके साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने भारी मन से पार्टी छोड़ा और बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और जंगीपुर विधानसभा से आने वाले चुनाव में 2022 में यहाँ चुनाव लड़ूंगा। जंगीपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल। यहाँ पर तो जाति समीकरण थोड़ा सा अलग है। जी जी। यहाँ पर यादव बाहुल्य हैं। जी। ऐसे में आप इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? अर्जुन हूँ तो चक्र तोड़ ही दूंगा। जी जी। और मैं चुनाव जात के हिसाब से लड़ने नहीं आया हूँ। मैं चुनाव जनता से के लिए और जनता के साथ लड़ने आया हूँ। और उस जनता का कोई धर्म कोई जात नहीं होता, वो सबकी है। अगर मैं जनता को पसंद आता हूँ तो जनता सिर्फ किसी क्षत्रिय या हरिजन या ब्राह्मण या भूमिहार नहीं हुई, वो जनता पूरी जंगीपुर जनता होगी। तो मैं जनता को जात पात में नहीं बांटता। उसी तरह से वोट भी पड़ेंगे तो सारे धर्मों से, सारे जातियों से पड़ेंगे। आपके लिए एक प्लस है जी जी। कि मनीष पांडे यहाँ से चुनाव लड़े थे बीएसपी से। जी जी। सिर्फ 4,500 मतों से हारे थे। जी हालांकि वो केवल चुनाव में ही आते हैं यहाँ पर जी, क्षेत्र में। जी और आप तो हमेशा इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी। तो मुख्य मुद्दा चैनल आपको शुभकामना देता है कि आप इसमें सफल होंगे। धन्यवाद। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब भी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी और डॉक्टर से हवा में नहीं बनता है, जी एक कड़ी संघर्ष के साथ बनता है। बचपन से मैं पढ़ने में एक अच्छा रैंक लाता था। जी मुझे पता था कि भविष्य में कुछ भी करना है तो पढ़ाई से करना है, मेहनत से होगा। जी पढ़ना अलग होता है पर मेहनत करके पढ़ना और शिक्षा ग्रहण करना अलग बात होती है। जी तो जब मैंने मेडिकल की शिक्षा ले ली जी। तो सबसे कठिन शिक्षा है, मैंने अमेरिका से पढ़ाई किया है। जी सबसे कठिन शिक्षा माना जाता है इस धरती पे। जी तो जब मैंने उसको उत्तीर्ण कर लिया और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया, जी 90% प्लस रहा, तो जहाँ वहाँ मैं करके मेडिकल डिग्री ले ली है, तो यहाँ भी मेहनत करके ही। जी और पिछले 10 साल से मैं मेहनत ही कर रहा हूँ। सिर्फ जंगीपुर ही नहीं, लगभग गाजीपुर के हर कोने में मैं जैसे भी प्रोग्राम्स रहे, जैसे भी रहे, पार्टी के माध्यम से या सामाजिक माध्यम से या फिर जनहित माध्यम से, मैं हमेशा आगे तत्पर रहा। और मेरे अंदर जो भाव है पब्लिक में रहना और पब्लिक की सेवा करना, मैं तो यही सोचता हूँ जो मैं अमेरिका छोड़ के गाजीपुर बस गया तो यहाँ से छोड़ के कहीं जहाँ जाऊँगा तो भगवान के पास ही जाऊँगा। तो अब एक कर्तव्य के साथ, एक निष्ठा के साथ अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए सेवा करना है। राजनीति का नज़रिया सिर्फ इसलिए दिया गया है कि राजनीति से मैं बड़े पैटर्न पे सेवा कर सकता हूँ। जी समाज में सामाजिक चेहरा बन के, समाज सेवी बन के मैं कुछ ही लोगों की मदद कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। या डॉक्टर बन के मैं एक तबके का सेवा कर सकता हूँ। पर राजनीतिक व्यक्ति का दायरा बड़ा होता है। जी बड़े लेवल पे बड़े लोगों की सेवा कर सकता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, उसमें सब लोग आते हैं और पूरा बड़ा एक परिक्रमा मिल जाता है सेवा करने के लिए। भविष्य का विजन क्या है आपका? मेरा देश, मेरा जिला सबसे आगे रहे। ये देश बना है मेरे ज़िले से। जी तो मेरा तो मकसद यही है कि मेरा ज़िला जब भी रहे तो उस गाजीपुर को एक उत्तीर्ण ज़िले में नाम हो। यहाँ